बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अबूज़र और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी। आज हम द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फर्स्ट वॉल्यूम यानी द फेलोशिप ऑफ द रिंग उसकी समरी और उसका एनालिसिस जो है वो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथर का इंट्रोडक्शन करते हैं। ये जो नावल है, ट्रायोलॉजी है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये एक ब्रिटिश इंग्लिश ऑथर जिनका नाम जॉन रोनाल्ड रुल टोल्किन है, जिन्हें JRR टोल्किन भी कहते हैं, उन्होंने लिखी है। ये जो राइटर हैं, ये इनका जो सेक्ट था वो रोमन कैथोलिसिज्म था, यानी ये रोमन कैथोलिक सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे। इन्हें 2008 में द टाइम्स रैंक्ड हिम 6th ऑन ए लिस्ट ऑफ द 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स, यानी 50 अजीम जो राइटर्स थे उनमें इनका शुमार किया गया। इन्होंने वर्ल्ड वन में भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है, जिसकी वजह से उसके ट्रॉमेटिक इफ़ेक्ट्स और उसका एगोनाइजिंग जो एक्सपीरियंस था वो उसने इन पर बहुत ज़्यादा असर किया और उसका असर इनके वर्क्स पर भी ज़ाहिर होता है। वो एक माइथोलॉजी क्रिएट करना चाहते थे, किसके लिए? इंग्लैंड के लिए। और इन्होंने ये ट्रायोलॉजी लिखकर यानी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लिखकर इसको मुकम्मल कर दिया। ये एक फिलोलॉजिस्ट थे, यानी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते थे, उसकी डेवलपमेंट, उसकी हिस्ट्री, जिसकी वजह से इन्होंने एंग्लो सैक्सन, मिडल इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन और गोथिक जो ज़ुबानें हैं वो इन्होंने पढ़ी हुई थी। और इन पर काम करने की वजह से इन्होंने एक खुद अपनी तरफ से एक नई लैंग्वेज जो है, नई ज़ुबान जो है वो इन्वेंट की, जिसे क्वीनिया का नाम दिया गया। ये जो ट्रायोलॉजी है यानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये एक साल में यानी 29 जुलाई 1954 से 20 अक्टूबर 1955 तक ये तीनों जो वॉल्यूम्स हैं वो पब्लिश हुए। द फेलोशिप ऑफ द रिंग जो है वो 29 जुलाई में 1954 में पब्लिश हुई, फर्स्ट जो वॉल्यूम है। और इसके 3 जो वॉल्यूम्स हैं उन तीनों वॉल्यूम्स में ईच जो वॉल्यूम है उसकी दो बुक्स हैं, यानी 3 वॉल्यूम में इसकी 6 बुक्स हैं। पॉपुलैरिटी इसकी का आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 150 मिलियन कॉपीज़ इसकी जो हैं वो सोल्ड हो चुकी हैं, यानी तकरीबन 15 करोड़, ठीक है। और 50 से ज़्यादा ज़ुबानों में इसका जो ट्रांसलेशन है इसकी वो हो चुकी है। इसकी जो वर्क्स पे जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो लैंग्वेज है, क्रिश्चियनिटी है, माइथोलॉजी है, एंशिएंट एंड मॉडर्न लिटरेचर और स्पेशली बियोवुल्फ, जिसका तर्जमा खुद टोल्किन ने इंग्लिश ज़ुबान में किया था। इसकी जो अडाप्टेशंस हैं, क्योंकि ये बहुत इमेंसली पॉपुलर जो है ये सीरीज़ थी, ठीक है, तो इस पर सबसे पहले रेडियो के ज़रिए इसको ब्रॉडकास्ट किया गया, क्योंकि रेडियो उस ज़माने में सबसे अहम जो मास मीडिया है उसका एक कंपोनेंट था। उसके बाद 2001 से 2003 तक ये फिल्म के ज़रिए इसको रिलीज़ किया गया, जो कि इमेंसली पॉपुलर हुआ। ये आप मैप देख सकते हैं इसका, मिडल अर्थ का। आगे प्लेसेस जो हैं इसमें यूज़ हुई हैं वो है मोरडोर जो कि साउरोन के अंडर है, गोंडोर जो कि किंगडम ऑफ इजल्डोर यानी एंसेस्टर ऑफ एरागोन उनकी है, द शायर जहाँ हॉबिट्स रहते हैं, रिविंडल जहाँ एलरोंड, अर्विन और दूसरे एल्व्स जो हैं वो रहते हैं, माउंट डूम है, ये एक वोल्केनिक माउंटेन है जहाँ साउरोन ने रिंग जो है वो बनाई थी। ये आप देख सकते हैं शायर एंड रिविंडल, ये मोडोर। अच्छा, इसमें रेसेस कौन कौन सी इस्तेमाल हुई? वो ह्यूमंस हैं, एल्व्स हैं, सुपर नेचुरल इमोर्टल्स, और एल्व्स जो हैं उन्हें हम उर्दू में
परिजात कह सकते हैं, यानी वो परियों की तरह बहुत खूबसूरत हैं और इमोर्टल्स हैं, यानी वो उन्हें मौत नहीं आती। नाज़गुल्स हैं, ये पहले ये नौ जो हैं ये बंदे हैं, ये पहले नोबल किंग्स थे, मगर लालच में आकर ये जो हैं वे वो अपनी रूह का सौदा उसके साथ साउरोन के साथ कर बैठे। ऑक्स हैं, ड्वार्फ्स हैं। ड्वार्फ्स जो हैं उसे हम उर्दू में बोने कह सकते हैं। हॉबिट्स हैं, ये भी छोटे छोटे हैं, ठीक है। आगे वॉग्स, ट्रोल्स। वाघ जो हैं ये जैसे इंसान घोड़े इस्तेमाल करते हैं, ये जो ऑक्स हैं इन्हें अपनी लड़ाइयों में घोड़ों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वुल्फ लाइक क्रिएचर्स। आगे ऑक्स हैं, ये एक तरह के किराए के सिपाही हैं साउरोन के और सारुमोन के, जो कि उनकी एनिमीज़ के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। ट्रोल्स हैं, बड़े बड़े देव जिसे हम कह सकते हैं उर्दू में। आगे करैक्टर्स। मोरगोथ। मोरगोथ जो है ये बहुत ही पावरफुल करैक्टर है, द मोस्ट पावरफुल एवल, यानी जिसे हम शैतान इब्लीस कह सकते हैं, यानी जो नेगेटिविटी का एंड है, ठीक है। मोस्ट तो ये वो है। आगे साउरोन। साउरोन जो है वो उसका नायब है, यानी उससे नीचे, पावर में भी अथॉरिटी में भी, ठीक है। ये सेटल हो जाता है मिडल अर्थ में और कंट्रोल सारुमान, ये सारुमान को कंट्रोल करता है और जो नाज़गुल्स हैं उन्हें कमांड देता है तुम ये करो ये करो, ठीक है। और यही वो बंदा है, ठीक है, यही है वो जिसने रिंग खुद बनाई होती है, पावर, रिंग ऑफ पावर। आगे सारुमान है, ये एक अच्छा इंसान था, ठीक है, अच्छा विज़र्ड था, मगर बाद में टेम्पटेशन के ज़रिए, लालच के ज़रिए और डर के ज़रिए कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता साउरोन का, तो ये बिक जाता है, ठीक है। और बाद में ये अपने दोस्त को, यानी जो गैंडाल्फ है, उसे कहता है कि मेरे साथ मिल जाओ, ठीक है, हमारा फ़ायदा इसी में है, मगर गैंडाल्फ जो है वो इनकार कर देता है और ये उसे, यानी गैंडाल्फ को अपने टॉवर के ऊपर जो है वो कैद कर लेता है। गैंडाल्फ ये भी एक ग्रेट विज़र्ड है, ठीक है, ये बिल्बो और फ्रोडो दोनों का बेहतरीन और गहरा दोस्त है, ये बहुत ही काइंड हार्टेड है, ठीक है, ये फेलोशिप जो है उसे गाइड करता है और आखिर में ये एक मॉन्स्टर बेलरोग, जिसका आप नीचे देख सकते हैं, उसके साथ लड़ता हुआ मर जाता है। बिल्बो बैगिंस ये 111 साल का एक बोना है, ठीक है, और ये अंकल है फ्रोडो का, जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का। और फ्रोडो जो है वो 33 ईयर्स ओल्ड है जब ये नॉवल जो है वो स्टार्ट होता है। बिल्बो जो है उसे रिंग जो है वो मिलती है केव से, एक केव से जहाँ गोलम रहता होता है, ठीक है, और ये उस रिंग को 60 साल तक अपने पास रखता है, ठीक है। बाद में जब पता चलता है कि ये रिंग जो है ये बहुत ख़तरनाक रिंग है, तो ये फ्रोडो को दे दी जाती है और उसे कहा जाता है कि इसे रिविंडा ले जाए। सैमवाइज, गैमजी, मैरी, पिपन ये तीनों इसके दोस्त हैं, ठीक है, और ये इसे एकम्पनी करते हैं इसकी जर्नी, ठीक है, टू डिस्ट्रॉय द रिंग। ये आप देख सकते हैं मैरी एंड पिपन। आगे लीगोलस एंड गिमली। लीगोलस जो है ये एल्फ है और जो गिमली है ये बोनो से ताल्लुक़ रखता है, और ये दोनों आपस में गहरे दोस्त बन जाते हैं और ये दोनों फेलोशिप ऑफ द रिंग का हिस्सा हैं। एरागोन और बोरोमिन। एरागोन एक स्ट्राइडर है, यानी जंगलों में फिरने वाला, ये फ्रोडो और इसके दोस्तों को नाज़गुल से बचाता है और ये एक अर्विन जो एल्फ है उससे प्यार करता है। ये बहुत काइंड हार्टेड है और ये कभी भी रिंग की पावर से टेम्प्ट नहीं होता। दूसरी तरफ बोरोमिर है, ये एक नोबल मैन ऑफ गंडोर, यानी गंडोर का एक नोबल मैन है, मगर ये रिंग की पावर से, नेगेटिव पावर से नहीं बच पाता और उसे हासिल करने की कोशिश करता है। बाद में ये पिछताता है और ऑर्क्स से लड़ते हुए मर जाता है। गोलम
ये इंतहाई एक इंटरेस्टिंग करैक्टर है, ठीक है। ये दूसरे हॉबर्ट्स की तरह सुकून से रहता था, खुशबाश, ठीक है। मगर फिर क्या हुआ, इसे रिंग दिख गई और रिंग ने इसे तबाह बर्बाद कर दिया। रिंग की वजह से इसने अपने बेहतरीन और अपने गहरे दोस्त डीगल को कत्ल कर दिया, क्योंकि रिंग पहले डीगल को मिली थी और इस वजह से इसे आबादी से निकाल दिया गया। और ये एक मिस्टी माउंटेन्स जो हैं, जो बादलों से घिरी रहती हैं, धुंध से, फॉग से, उसमें रहने लग गया और हमेशा रिंग के साथ ही रहता। ये आप देख सकते हैं। प्रोलॉग प्रोलॉग स्टार्ट होता है, उसमें हॉबिट्स के बारे में, शायर के बारे में बताया जाता है और जो स्टोरी है उसका बताया जाता है कि ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, यानी द रेड बुक ऑफ वेस्ट मार्च। जो बिल्बो स्टार्ट करता है उसके बाद फ्रोडो के पास आती है और फ्रोडो जो है वो आगे सैम को दे देता है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, फेलोशिप ऑफ द रिंग। समरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी जो है ये मिडल अर्थ में दिखाई गई है, जहाँ पर एल्फ्स, ड्वार्फ्स, ह्यूमंस और दूसरी जो क्रिएचर्स हैं वो मिलजुल कर रह रहे होते हैं, ठीक है। और नॉवल का स्टार्ट जब होता है तब जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो ये है कि बिल्बो बैगिंस की 111th बर्थडे होती है, ठीक है। और उस बर्थडे में गैंडाल्फ आता है और जब वो आता है तो बहुत ही प्यारी आतिशबाजी करता है, यानी फायरवर्क्स वो दिखाता है और लोग बहुत खुश होते हैं। और इसी सेरेमनी में ये बड़े पुरअसरार तरीके से बिल्बो बैगिंस जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। और गैंडाल्फ जब उसके घर में आकर उसे पूछता है, पूछगिछ करता है, तो पता चलता है कि उसके पास एक रिंग है जो पहनने वाले को इनविजिबल कर देती है, यानी वो गायब हो जाता है। और जो बिल्बो बैगिंस है वो गैंडाल्फ को बताता है कि मैं यहाँ से थक चुका हूँ, मैं सफ़र पर जाना चाहता हूँ। और जो गैंडाल्फ है वो उसे कहता है कि रिंग जो है वो इसे इधर ही छोड़कर जानी होगी, रिंग को लेकर ना जाए। और वो बड़ी मुश्किल से रिंग को छोड़कर जाता है। गैंडाल्फ जो है वो बड़ी कोशिश से आर्काइव्स जो हैं वो ढूंढता है और सर्च करता है कि ये कौन सी रिंग है। और बाद में उसे पता चलता है कि ये रिंग जो है ये बहुत ही ख़तरनाक रिंग है, ठीक है। ये साउरोन ने इसे बनाया था और इसमें अनलिमिटेड जो पावर है वो स्टोर है। और अगर ये साउरोन के हाथ लग गई, साउरोन के हाथ लग गई तो दुनिया तबाह हो जाएगी और दुनिया पर हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। तो वो फ्रोडो को कहता है कि ये रिंग लो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से शायर से निकल जाओ और इसे रिविंडल, जहाँ एल्फ्स रहते हैं, वहाँ ले जाओ, वहाँ ये रिंग सेफ रह सकती है। साथ वो सैम को कहता है कि तुम इसके साथ जाओगे। और जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं तो मैरी एंड पीपन, ठीक है, वो भी इनसे मिल जाते हैं। तो जब ये रिविंडल की तरफ रवां दवां होते हैं तो इनके पीछे कुछ लोग लग जाते हैं जो काले घोड़ों पर होते हैं और काला लिबास उन्होंने पहना होता है और ये बड़े खौफनाक तरीके से दिखाए गए हैं, जो कि इनको हिरास करते हैं और ये बड़ी मुश्किल से बचते हैं उनसे। आगे एक जगह पर ये स्टे करते हैं जहाँ पर जो एरागोर्न है, स्ट्राइडर है और ये एंसेस्टर भी है इजलडोर का, ठीक है। भूली हुई ये उनका हायर है, मगर ये पता नहीं होता कि ये उनका हायर है और ये जंगलों में फिरता है, ठीक है। ये जो कंपनी है, ठीक है, फ्रोडो, सैम और मैरी पीपल, ये उनको बचाता है नाज़गुल से, ठीक है। फिर ये उनके साथ ही जाता है रिविंडल की तरफ और एक मुकाम जो विद टॉप है वहाँ पर नाज़गुल पर हमला कर देते हैं। और नाज़गुल का जो चीफ है वो किसी तरह अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से फ्रोडो के कंधे के करीब उसे हिट करने में कामयाब हो जाता है। इससे क्या होता है, फ्रोडो बुरी तरह जख्मी हो जाता है और जो एरागोर्न है वो बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए उनको, जो नाज़गुल्स हैं, उनको रिपेल करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो
फ्रोडो की हालत देखता है जो कि बहुत नाजुक हो जाती है, तो वो जड़ी बूटियों की तलाश में जाता है और कुछ जड़ी बूटियाँ लाकर उसके ज़ख्म में लगाता है ताकि उसे दर्द से, पेन से रिलीफ मिले। ठीक है। और फिर वो सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके इसे रिविंडल ले जाया जाए, नहीं तो इसका बचना मुमकिन नहीं, क्योंकि रिविंडल में जाएगा तो इसका इलाज सिर्फ उधर ही हो सकता है, जादू का इलाज जादू से। ठीक है। वहाँ एरविन मिलती है जो कि इसकी लवर है एरागोन की। वो फ्रोडो को अपने साथ लेती है और कहती है मैं इसे रिविंडल ले जाऊंगी। और जब ये निकलती है तो जो नाज़गुल्स हैं वो इसके पीछे लग जाते हैं और ये नैरोली एस्केप्ड, यानी बहुत मुश्किल से बचती है। ठीक है। और जब ये अपनी टेरिटरी में पहुंच जाती है, ठीक है, तो नाज़गुल्स भी उसके पीछे आने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी नदी होती है, जब वो नदी में इंटर होते हैं तो ये गॉड्स को हेल्प के लिए कहती है और एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है और वो नाज़गुल्स को बहाकर ले जाता है। जो फ्रोडो है वो उधर रिविंडल में पहुंच जाता है और एलरोंड जो है यानी एरविन का बाप वो उसका इलाज करता है और वो ठीक हो जाता है। वहाँ इसे यानी फ्रोडो को मिलता है गैंडाल्फ और बिल्बो, दोनों वहाँ मौजूद होते हैं और गैंडाल्फ उसे बताता है कि सारुमन ने इसे धोखा दिया और इसे कैद कर लिया था और ये बड़ी मुश्किल से अपने ईगल की वजह से वहाँ बचकर निकलने में कामयाब हुआ। ठीक है। एलरोंड एक काउंसिल बुलाता है कि इस रिंग के साथ क्या किया जाए। कोई भी जो उस काउंसिल में लोग होते हैं वो कोई भी, ठीक है, नहीं इतनी हिम्मत रखता कि वो रिंग को मोरडोर लेकर जाए और इसे तबाह करे। जब दूसरों की मायूसी देखता है फ्रोडो तो ये खड़ा हो जाता है, कहता है मैं रिंग लेकर जाऊंगा। ठीक है। तो एलरोंड जो है वो इसके साथ और लोगों को साइन करता है कि आप इसे कंपनी करेंगे। ठीक है। तो 9 नाज़गुल्स हैं और 9 ही ये फेलोशिप ऑफ द रिंग्स होंगे, यानी गैंडॉल्फ, गिमली, लिगोलस, बोरोमिर, एरागोन, सैम, मैरी, पिपन और फ्रोडो, ये सब मिलकर 9 बन जाते हैं। दे फॉर्म द फेलोशिप विच गेम द नोवेल इट्स टाइटल। तो ये फेलोशिप बनाते हैं ऑफ द रिंग, जो कि इस फर्स्ट वॉल्यूम का टाइटल है। ये आप देख सकते हैं काउंसिल और ये साथ अरविन। आगे जो है ये सफ़र अपने सफ़र पर रवां दवां होते हैं। ठीक है। तो ये एक माउंटेन है काराथ्रास, उसे पास करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मगर जो सारुमन है वो अपने जादू का इस्तेमाल करता है और कुछ स्पेल्स ऐसे वो फूंकता है कि आसमान से बिजली जो है वो गिरती है और ऊपर से एक किस्म का एवलांच शुरू हो जाता है, यानी पत्थर जो हैं वो ऊपर से टूट कर गिरना शुरू हो जाते हैं और ये बड़ी मुश्किल से बचते हैं। तो फिर फैसला ये किया जाता है कि इस रास्ते को छोड़ दिया जाए और मूरिया की टनल्स के ज़रिए, जो बड़ा ख़तरनाक रास्ता है और जहाँ पहले कभी बोनों की हुकूमत हुआ करती थी, बोने रहा करते थे, वहाँ से जाएंगे। ठीक है। तो जब ये टनल्स में इंटर होते हैं तो वहाँ छोटी सी नदी सी होती है, वहाँ पहले तो कुछ नहीं होता। जब ये इंटर करते हैं उसके अंदर तो पीछे से एक ऑक्टोपस लाइक जो मॉन्स्टर होता है वो हमला कर देता है और बड़ी मुश्किल से जो फेलोशिप के बंदे हैं वो फ्रोडो को बचाते हैं। ऐसे ही वो सफ़र कर रहे होते हैं तो जो पिपन है ये अचानक कोई चीज़ फेंक देता है। ठीक है। उसके फेंकने की वजह से शोर होता है और उस शोर की वजह से हज़ारों ओक्स जो हैं वो जाग जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। ठीक है। और एंड पर क्या होता है कि बेलरोग ज़ाहिर होता है, बहुत ही पावरफुल क्रिएचर। ठीक है। तब जो है गैंडाल्फ वो कहता है कि अब ये हमारे टक्कर की, ठीक है, एनिमी नहीं है, तुम सब लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो, मैं इसे रोकता हूँ। तो वो इसे रोकता है
ठीक है। आखिर में लड़ाई होती है इनकी, ठीक है। और वो जो बैलरोग है वो नीचे गिर जाता है, मगर वो नीचे गिरता गिरता उसके पास आग की एक कोड़ा होता है, ठीक है, विप। वो उसे ऐसे घुमाता है, वो नीचे गिरता गिरता उसका विप जो है वो गंडाल्फ के पाँव को उससे लिपट जाता है और गंडाल्फ भी उसके साथ ही नीचे गिर जाता है, और ऐसे जो गंडाल्फ है वो डेड, मर जाता है। आगे जो कंपनी है वो लोथलोरेन में जाती हैं, वहाँ भी एल्फ्स रहती हैं, ठीक है। लेडी गलेड्रियल जो है एक देवी किस्म की, वो उस पर रूल करती है, ठीक है। वहाँ पर ये थोड़ा सुकून करते हैं, और जो ग्रीफ होता है, जो लॉस होता है गंडाल्फ का, उससे रिकवर होते हैं, ठीक है। बाद में वहाँ से जब अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो जो लेडी गलेड्रियल है वो सबको स्पेशल गिफ्ट देती है। कुछ रोटियां देती है जो थोड़ी सी खाकर पेट भर जाता है, ठीक है। एक मैजिकल लैम्प सा देती है जो रोशनी करता है, ऐसे काफ़ी सारे उन्हें गिफ्ट्स देती है। और वहाँ से ये जो फेलोशिप है वो एंडुइन रिवर में बोट्स के ज़रिए सफ़र शुरू कर देते हैं। तो सफ़र के दौरान इनमें तकरार हो जाती है। जो बोरोमीर है वो कहता है इधर से जाना है, ठीक है। तो एरागोन कहता है नहीं इधर से जाना है, और ऐसे इनमें नफ़रत का जो बीज है वो बोया बोया जा चुका होता है, यानी इनमें नफ़रत पैदा हो जाती है। तो ये एक जगह रुकते हैं, ठीक है, रेस्ट करने के लिए। और जब ये जंगल में जाते हैं लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करने के लिए, तो बोरोमीर है वो फ्रोडो के पीछे पीछे जाता है, और फिर वो फ्रोडो को घेर लेता है, उसे कहता है कि मुझे रिंग दे दो, ठीक है। मैं इसे अपने जो लोग हैं गोंडोर के उनकी भलाई के लिए, ठीक है, मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं इसे अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तुम मुझे दे दो। मगर फ्रोडो जो है वो इससे डर जाता है, ठीक है, वो इसे रिंग नहीं देता। तो उसके बाद ये फोर्स से उसे कहता है तुम देते हो कि नहीं, यानी ये उसे थ्रेटन करता है, वायलेंस का यूज़ करने की कोशिश करता है। तो जो फ्रोडो है वो रिंग पहन लेता है और इनविजिबल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो बाद में इसे पछतावा होता है कि ये मैंने क्या किया। तो ये सारा जो है ये रिंग की जो इन्फ्लुएंस है उसको दिखाया गया कि वो कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, जो पावर है उसकी, और कैसे अच्छे भले लोगों को ये करप्ट कर देती है, ठीक है। और बाद में वो इसी पछतावे में लड़ता हुआ ओक्स से मर जाता है, बड़ी बहादुरी से लड़ता है, ठीक है, मेरोड पीपन को बचाता है, मगर एंड पर ये मर जाता है। उसके बाद फ्रोडो इतना सहम जाता है, वो कहता है कि ये बड़ी ख़तरनाक रिंग है, ये अच्छे भले इंसानों को करप्ट कर देती है, ठीक है। इसी रिंग ने हमारी जो फेलोशिप है उसमें फूट डाल दी है, इसलिए अच्छा है कि मैं अकेला ही इस जिम्मेदारी को पूरा करूं, क्योंकि मैंने ही इस जिम्मेदारी को पूरा करने की कसम उठाई है, या मैंने इसका जो है वो वादा किया है, या जो भी, ठीक है। तो वो वहाँ से निकलता है और बोट में आकर बैठता है और एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है, अकेला ही। तो पीछे से जो सैम है वो भी दौड़ता हुआ आता है और उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले जाओ। और ये फिर दोनों उस रिवर से दूसरी तरफ अपने सफ़र का आगाज़ कर देते हैं। और ऐसे जो नॉवल वन है, जो वॉल्यूम वन है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसकी जो समरी है पार्ट वन की, उसका अख्ताम होता है, यानी पूरा जो नॉवल है उसका ऐसे एंड हो जाता है। आगे ये आप देख सकते हैं ये नाज़गुल, और उसके बाद ये बोरोमीर को तीर लग रहा है, ठीक है। और ये नीचे जो है वो एंडविन रिवर में सफ़र कर रहे हैं बोट्स के ज़रिए। आगे इसके थीम्स हैं पावर, लव, सेक्रीफाइस, फ्रेंडशिप, टेम्पटेशन, करेज, गुड वर्सेस इवल, यूनियन, लॉयल्टी, फेलोशिप, ठीक है। तो ये आप वीडियो पॉज करके, ठीक है, ये आप खुद पॉइंट नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। और जब आप वीडियो देखना स्टार्ट करें तो अपने जो जो आपका मोबाइल है उसको
टर्न कर लीजिएगा, इससे उसका जो रेजोल्यूशन है वो बढ़ जाएगी, यानी उसका एरिया, ठीक है। सेक्रीफाइस एंड फ्रेंडशिप, आगे टेम्पटेशन एंड करेज। ये मैंने मेन पॉइंट्स निकाल कर लिखे हैं, आप सिर्फ इन्हें ही अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जो आइडिया है वो सारा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये गुड वर्सेस ईवल और यूनिटी, ठीक है। चलिए जी, एंड हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से इसकी सारी जो स्टोरी है, बैकग्राउंड है, जो भी है, थीम्स है, कैरेक्टर्स हैं, वो ज़रूर अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।